नमस्कार साथियों, जय हिंद, भारत माता की जय। हमारे चैनल वाइड रीच में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, 8th पे कमीशन जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो रखा है अभी, और उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम जो है कोशिश करते हैं कि हम आपको जो रियल न्यूज़ है वो आपको दें, और फालतू की जो बकवास, जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं चैनल्स के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे चैनल बने हुए हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा चैनल जो है मार्केट में आ गए हैं, और इस पर कोई कुछ चीज़ें डाल रहा है, कोई कुछ चीज़ें डाल रहा है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम आपको जो जेन्युइन चीज़ें हैं उसके बारे में बताएं। तो 8th पे कमीशन के ऊपर जो है आप देख पा रहे होंगे कि जो है अपना 8th पे कमीशन 186% सैलरी हाइक कमिंग। क्या ये सच है दोस्तों? 186% का हाइक मिलेगा अगर 8th पे कमीशन लागू होता है तो। यानी कि अगर गवर्नमेंट जो है प्रपोज्ड जो फिटमेंट फैक्टर है 2.86 का अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्लाई कर देती है तो मिनिमम सैलरी जो हाइक होगी वो 186% होगी। यानी कि अगर हम बात करें कि जिसकी सैलरी 18,000 रुपये है तो उसकी जो सैलरी होगी वो 51,480 रुपये हो जाएगी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर इस पे हम बात करें तो आप पढ़ पा रहे होंगे न्यूज़ 24 की जो न्यूज़ है, ये कल की ही न्यूज़ है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कुछ अटकलें चल रही हैं 8th पे कमीशन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था राज्यसभा में कि करंटली जो है अभी कोई प्लान नहीं है, फिलहाल में कोई प्लान नहीं है नए पे कमीशन का। तो जो पंकज चौधरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि गवर्नमेंट का अभी कोई प्लान नहीं है नए पे कमीशन से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM, उन्होंने अपील की थी यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी को कि नए सेंट्रल पे कमीशन का जो बनाने का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा तेज किया जाए। तो जो 7th सेंट्रल पे कमीशन जो है वो फरवरी 28 2014 में बना था, क्योंकि अभी जो है नियरली 2 ईयर्स इससे पहले, यानी कि नियरली 2 ईयर्स बिफोर इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑन Jan 1 2016 विद ओनली ए ईयर लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट रिवीजन। यानी कि एक साल जब रहता था नए पे कमीशन का लागू होने का, उससे एक साल पहले ही नया पे कमीशन लागू करने के लिए योजना बन गई थी। लेकिन अभी इस पे कोई भी मुद्दा जो है गवर्नमेंट जो है इसके बारे में नहीं सोच पा रही है, ठीक है। तो अभी इस पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं आया है, फर्दर डिले क्यों रहा है, ये शिव गोपाल मिश्रा जी जो हैं सेक्रेटरी स्टाफ साइड NCJCM के, उन्होंने बोला है। हालांकि जो NDTV प्रॉफिट जो टीवी है, NDTV प्रॉफिट रिसेंटली कोटेड, उन्होंने कोट किया कि मिश्रा सिंह, आई स्टिल बिलीव दैट द 8th पे कमीशन इज द बेस्ट रूट टू रिवाइज द वेजेस। उन्होंने क्लेम किया है कि जो 8th पे कमीशन है वही सबसे अच्छा तरीका है सैलरी या वेजेस को रिवाइज करने का। बट हाँ, ये भी पॉसिबल है कि गवर्नमेंट में कम अप विद अनदर मैकेनिज्म। ये भी हो सकता है कि जो मोदी गवर्नमेंट है, आपको पता ही कि नई चीजें लेके आती रहती है, हो सकता है मोदी गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ और प्लान कर रही हो। तो इसलिए दिस ट्रांसलेट्स दैट द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज रिपोर्टेडली मूलिंग ए मेजर ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन, पोटेंशियली डूइंग अवे विद द 8th पे कमीशन एंटायरली। तो जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है कि गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ नया ही प्लान कर रही हो। मिश्रा जी ने अर्लियर कहा था, कुछ दिन पहले कहा था कि अपकमिंग पे कमीशन में कंसिडर ए फिटमेंट फैक्टर ऑफ एटलीस्ट 2.86%। तो मिश्रा जी ने कहा था कि अगर गवर्नमेंट को जो है मिनिमम 2.86% का जो फिटमेंट फैक्टर कंसिडर करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है इस फिटमेंट फैक्टर को, तो जो सैलरी है वो मिनिमम 186% जो है हाइक होगा उसमें। क्योंकि जो लोग 18,000 रुपये पेंशन पा रहे हैं या जो 18,000 रुपये सैलरी पा रहे हैं, उनकी जो नेक्स्ट रिवीजन होगा, नेक्स्ट रिवीजन होने के बाद जो सैलरी आएगी वो 51,480 रुपये होगी। एडिशनली the minimum pension for central government employees is likely to increase from 9,000 to 25,700
40 रुपये। ये मैं बेसिक की बात कर रहे हैं इसके अंदर। जिनकी भी पेंशन 9,000 रुपये बेसिक है, ठीक है, उनकी जो पेंशन है वो 25,740 रुपये हो जाएगी। इसी तरीके से जिनकी ज़्यादा है वो उसके हिसाब से 186% के हिसाब से जो ज़्यादा है वो बढ़ेगी। तो इस पे पार्लियामेंट के अंदर ना बहुत बड़ी डिबेट चल रही है अभी हाल फिलहाल। द मिनिस्ट्री, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने अनाउंसमेंट कहा और उन्होंने जो सारी अटकलें थी उनके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया कि उनका अभी कोई इरादा नहीं है नए पे कमीशन को लेके, ठीक है। लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट जो हुए हैं अभी, ठीक है, उन्होंने फिर से नए पे कमीशन के गठन को लेके जो मुद्दा है वो गरमा दिया है अभी संसद के अंदर। क्योंकि 3 अपोजिशन लॉ मेकर इन द लोकसभा, अपोजिशन मेकर्स जो हैं, यानी कि विपक्षी लोकसभा में जो विपक्ष लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से डिले क्यों हुआ है ये जो 8 पे कमीशन है इसके बारे में उन्होंने उनसे पूछा है, गवर्नमेंट से पूछा है, क्लियरली पूछा है उन्होंने कि भैया ये बताओ आप हमें कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। अगर आपको 8th पे कमीशन देना है तो आप जल्दी से जल्दी इसको जो है योजना बनाइए इसके बारे में और क्लियर कीजिए, ठीक है। क्योंकि मोर देन ए डिकेड हैज बीन पास्ड, क्योंकि 10 साल होने को आए, अभी तक गवर्नमेंट इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। कांग्रेस के MP जयप्रकाश वे वेंथिंगम और समाजवादी पार्टी जो MP आनंद भदौरिया जी हैं, उन्होंने ही गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया है कि आगे इसकी अवेयरनेस के बारे में क्या आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या इम्प्लीमेंटेशन करने के प्लान है, उसके बारे में आप बताइए। क्या गवर्नमेंट अवेयर है इसके बारे में कि जो 8th पे कमीशन है वो लागू करेगी या नहीं करेगी, क्या इस पे आपका स्टैंड है, इसके बारे में आप क्लियरली जो है जनता को बताइए। क्योंकि बहुत सारे फौजी भाई, बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो इसके बारे में वेट कर रहे हैं। और हालांकि हर कोई जानना चाह रहा है कि भैया बताइए, गवर्नमेंट क्लियर करे अपनी स्थिति क्या है पे कमीशन को लेके, उसके बारे में बताएं। तो अभी फिलहाल में जो है अटकलें तेज हो गई हैं क्योंकि मुद्दा संसद में गरमा गया है। तो इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट अपना क्या स्टैंड लेती है उसके बारे में जैसे ही हमारे पास आपके कोई न्यूज़ आती है हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको एक गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके पास जो है इस तरह की जो न्यूज़ है वो पहुँचाएंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।